चल जाता है। एक दिन जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। वह कर्मा को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोली, बेटी कर्मा, मैं पुष्कर स्नान जा रहा हूँ, तो तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। जी पिताजी। इधर पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रभु, आप भोग लगाओ, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। उसके बाद में वह काम में जुट गई। बीच बीच में थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई थी। थाली वैसे ही रखी हुई थी जैसे माँ कर्मा कुछ देर पहले छोड़ गई थी। लेकिन जब भगवान भोग लगाने नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि क्या खिचड़ी में घी की कमी रह गई थी? थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उन्होंने घी गुड़ मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए, आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। कर्माबाई कहती है कि बापू पुष्कर स्नान गए हैं, आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। दोपहर बीत गई और शाम होने लगी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्मा के जिद पे भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ा और उनकी प्रतिमा से आवाज आती है, अरे कर्मा, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, ऐसे में भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी चुन्नी से छाया की। उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने भोग लगाया। यह क्रम ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद जीवन राम पुष्कर स्नान से घर लौटे। फिर कर्माबाई ने अपने पिता को बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते, खिचड़ी का भोग लगाते। फिर कर्माबाई कहती है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई, थाली मंदिर में रखी, चुन्नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ नहीं है। भक्त की पुकार सुन भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खाने आना ही पड़ा। जीवन राम यह देख आश्चर्य में थे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी कर्मा, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। जी पिताजी। समय बीतता गया। इसी प्रकार रोज सुबह जल्दी उठ कर्माबाई प्रेम भाव से श्री कृष्ण के लिए भोग बनाती व भोग लगाती। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। कुछ वर्ष बाद कर्माबाई जी के पिता स्वर्ग सिधार गए। वह अकेली रह गई। उनका मन घर के कामों में नहीं लगता था। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेगी। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेके अपने गांव कालवा को छोड़ तीर्थ यात्रा पर निकल गई। तीर्थ यात्रा करते करते वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई। जगन्नाथ में ही माँ कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं निवास करने लगी। अब कर्मा अपने श्री कृष्ण को लेकर वहीं निवास करने लगी। अब कर्मा अपने रोज के नियम के अनुसार सुबह सवेरे उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े ही प्यार से खिचड़ी बनाती व भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती। एक दिन कर्माबाई की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री
कृष्ण स्वयं उनकी कुटिया में आए। फिर कर्मा ने अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाई। कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया श्री कृष्ण कर्मा से भक्ति से प्रसन्न होकर कर्मा बाई को कहते हैं, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से आपको माता कर्मा के नाम से जाना जाएगा।